पिता के लिए राज त्याग देने वाला त्यागेंगे क्या? त्याग के दिखाएं। ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता चाहिए, चाहे भगवान को बेचना पड़े चाहे देश को। ये देश और धर्म को बेचने वाले लोग हैं। आपके समय में तो मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाते थे आप। अब गलत कह रहे हैं क्या? हमने शमशान नहीं बनाया क्या? क्या शमशान अधिष्ठित स्थल हमने नहीं बनाया क्या? आपने मुस्लिम कन्याओं को 20-20 हजार रुपए दिए। तो क्या हिंदुओं को नहीं दिया क्या? कहाँ दिया? किसने नहीं दिया? आप निकालिए लिस्ट। क्या लैपटॉप नहीं मिला क्या बच्चियों को? मैं जिस कॉलोनी में रहता था, मेरे सामने वाले तो पंडित जी थे, बाबूराम पांडे, उनकी बेटी को मिला। ये धर्म को बेचने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमारा ये सार है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं राम कहने से डरते हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन क्यों राम करने से डरते हैं? कितने, मैंने फिर कहा, कितने चालाक लोग हैं। हर तीसरा नाम उसके नाम में राम होगा, हर तीसरे के नाम में। लेकिन आप जब किसी भगवान के नाम को आतंकी नारा बना देंगे, किसी के लिए डर का नारा बना देंगे, तो लोग गलत कहेंगे, वो अन्याय होगा। खुशी दुबे को आपने 2 साल जेल में रखा, उसके घर आपका कहने का मतलब है ब्राह्मण विरोधी राजनीति। अरे बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, आप बात को समझिए क्यों नहीं? घाघ लोग सीतापुर से टिकट मांग रहे हैं, बड़े घाघ लोग, कैसे उनको डिफ्यूट करके ऊपर तक आएंगे? मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है, और जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। हम ये जानते हैं, दरिया को बांध बांध के पानी को रोक दे, वो किसकी मजाल है जो जवानी को रोक दे। 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की बात भी कर रहा है। इस समय हमारे साथ सीतापुर लोकसभा से संभावित प्रत्याशी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव मौजूद हैं, जो इस समय सीतापुर से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और संभावित प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, तो आज इनसे जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को वो डिफीट करने में इस बार सफल होंगे। तो सबसे पहले दिग्विजय से बात करते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 24 का चुनाव लगभग 3-4 महीने ही रह गए, टिकट आप मांग रहे हैं, मान लेते हैं टिकट मिल जाता है, तो कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए नौजवानों का जोश चाहिए और युवाओं का संघर्ष चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक संगठन में काम किए हैं और छात्र सभा का मैं 6-7 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस लंबे कार्यकाल में इस भारतीय जनता पार्टी के सारे आतंक के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन किया है, जेल खाया है, जेल गए हैं। सीतापुर में भी तमाम आंदोलन किए हैं, कई आंदोलनों में सीतापुर की भी जेल काटी है। हमारा रास्ता संघर्ष का रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय कर रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज के समय में जनता के साथ, जनता का उत्पीड़न कर रही है, जनता के साथ अन्याय कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता ही हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनाएंगे और उस संघर्ष के रास्ते पर नौजवानों के साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी, अभी गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी जुड़ने के, क्या लगता है अगर गठबंधन नहीं होगा तो अकेले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे, मतलब किस तरीके से, क्योंकि अभी पिछले बार भी गठबंधन था आपका, जब सपा और बसपा सबसे बड़ा गठबंधन था, तब आप लोग डिफीट खा के जनता को आप मैसेज नहीं दे पाए कि आप उनसे अच्छे हैं। क्या लगता है इस बार कैसे मैसेज देंगे, क्योंकि अभी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल खेल के बिल्कुल हवा में पहुँच गई? ठीक बात है। देखिए, पिछली बार जो गठबंधन हुआ या इस बार जो गठबंधन होना है, ये गठबंधन का जो सवाल है वो पार्टी नेतृत्व का है। पार्टी नेतृत्व जो तय करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे, वो उनका सवाल है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम उनके सिपाही हैं। जो रास्ता वो दिखाएंगे, जो राह दिखाएंगे, उस पर हम चलने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो उनका नारा है पीडीए का, उस नारे का काम करेंगे। समाज में जो शोषित वंचित समाज के साथ, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो जात वर्ग के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो उनकी भर्तियां खाई जा रही, जो उनकी नौकरियां खाई जा रही है, जहां जात धर्म के लोग के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। अपने नेता के पीडीए के नारे के साथ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ, कमजोर अगड़ों के साथ हम लोग खड़े हैं। जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उस उत्पीड़न के खिलाफ हम पूरी तरह से और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। बात अभी आप पिछड़े की कर रहे थे कि पिछड़ा और दलित सब आपके साथ, कैसे उसकी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि अभी हमने कई नेताओं के इंटरव्यू देखे जिनका कहना है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ ना पिछड़ा बचा है और जो यादव था वही उनका नहीं बचा, मुसलमान तो बहुत दूर की बात हो, तो इस बार कांग्रेस में जाएगा। क्या लगता है, वोट बैंक आपका खिसक गया सब? ये देखिए, उनके कहने की बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने के लिए, अवधारणा बनाने के लिए तमाम शगुफे छोड़ती रहती है। आप बताइए, 69,000 की बत्ती होती है,
और 69,000 की भर्ती में बताइए पिछड़ों का हक मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है। मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। 0 फीस पे जो दलित छात्रों का एडमिशन होता था वो आज बंद है। यानी गरीब परिवार से आने वाला, गरीब समाज से आने वाला नौजवान आज इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। क्या ये दलितों के साथ अन्याय नहीं है? क्या नौकरियां जब निकाली जाती हैं, जब विश्वविद्यालय भरे जाते हैं, चाहे वो गोरखपुर का हो चाहे झांसी का हो, वहाँ पिछड़ों और दलितों को दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ एक जात के लोग भरे जाते हैं। तो क्या ये पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं है? भारतीय जनता पार्टी चालाक है, अपनी चालाकियों से, अपनी धूर्तता से ये सब चीज़ें बातें ताने बाने बुनती रहती है। लेकिन सच ये है कि वहाँ पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक समाज का और मैं यहाँ तक कहता हूँ कमजोर अगड़ों का भी हक खाया रहा है। आप बताइए, जो भर्तियाँ होती थी परमानेंट, क्या संविदा पर नहीं हो रही हैं? क्या कोई भी समाज का, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, उस समाज से आने वाला नौजवान जो नौकरी करना चाहता है, जीवन में पढ़ाई करता है, एक बार नौकरी पाना चाहता है, उसको संविदा पर नौकरी दी जा रही है? क्या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या पिछड़ों की भर्ती के साथ जो उनका आरक्षण खाया जा रहा है उनके साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या झांसी में और गोरखपुर में या कहीं भी 13 पॉइंट रोस्टर का जो कानून लेकर आए थे, क्या पिछड़ों दलितों के साथ खिलवाड़ नहीं था? क्या ये अन्याय वो नौजवानों के साथ कर रही हैं? नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। 0 फीस पर एडमिशन कम हो गया, उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई थी, उनके उसके बाद छात्रवृत्ति रोक दी जा रही है। और आज शिक्षा का हाल क्या है? इतनी महंगी फीस है, इतना महंगा इलाज है। अभी पूरा प्रदेश डेंगू में फंसा हुआ था, खासकर सीतापुर में तमाम लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। क्या हाल था? क्या सरकारी अस्पतालों में क्या हाल था? आप देखें सीतापुर में क्या हाल है। ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, 137 साल पुराना जिला का अस्पताल है। क्या हालत है अस्पताल की? अगर चोट लग जाए तो पट्टी नहीं है इनके पास। जनता कहीं नहीं समझ रही आपकी ये बातें, जनता क्यों गुमराह हो रही है? आपकी 3 राज्यों में देखिए, वहां भी जनता नहीं समझी बीजेपी। देखिए, जनता समझेगी जरूर, मुझे पूरा आशा विश्वास है। देखिए, बहुत बड़ी चीज हमारे देश की जनता बड़ी भावनात्मक है, भावना में बहने वाली है। लेकिन मैं यकीन जानता हूं कि नौजवान जरूर समझेंगे, नौजवान जरूर जानेंगे, नौजवान जरूर पूछेंगे कि क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार मिलना क्या नौजवानों के लिए जरूरी नहीं है? क्या किसानों का जो 2 गुना लाभ देने वाले लोग कह रहे थे, जो किसानों को 2 गुना लाभ देने वाले लोग हैं, कहां गए उनकी फसलें? कहां गया धान की खरीद? किस तरह से 5 किलो यूरिया उन्होंने काट रखा है? किस तरह से बताइए? गन्ने का एक भी पैसा बढ़ाओ इस सरकार में तो हमें बता दीजिएगा। गन्ने का एक भी पैसा बढ़ाओ। हमारे महमूदाबाद की चीनी, सीतापुर में महमूदाबाद की चीनी मिल है, अभी तक चालू नहीं हो पाई, चालू है बंद हो जाती। इतनी ज्यादा दलाली है कि उसके जो मशीन है, जो उसके पार्ट है, वो चालू नहीं हो पाते। कमलापुर की चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। आप बताइए, क्या गन्ना किसानों के साथ अन्याय नहीं है? क्या जो धान के केंद्र है, क्या पूछिए, क्या धान की खरीद हो रही है? क्या अन्याय बहुत हो रहा है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मेट्रो बनवा दिया आपने, एक्सप्रेसवे बनवा दिया, सब आपकी सरकार में बन गया। ठीक बात है। जनता को फिर काहे नहीं समझा पा रहे? कहाँ पे कमी रह रही जो आप जनता को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं? जनता काहे नहीं आपके पक्ष में? देखिए, जनता, मैंने कहा ना, जनता बड़ी भावनात्मक है। जनता को ऐसी कौन सी भावनाएं उन्होंने? बिल्कुल धर्म का मुद्दा देखा है, उनको डराया गया है लोगों को। आपके समय में तो मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाते थे आप। अब गलत कह रहे हैं क्या? हमने शमशान नहीं बनाया क्या शमशान अंत्येष्टि स्थल हमने नहीं बनाया क्या? आपने मुस्लिम कन्याओं को 20-20 हजार रुपए दिए, तो क्या हिंदुओं को नहीं दिया? क्या कहाँ दिया आपने? किसने नहीं दिया? आप निकालिए लिस्ट। क्या लैपटॉप नहीं मिला क्या बच्चियों को? मैं जिस कॉलोनी में रहता था, मेरे सामने वाले तो पंडित जी थे, बाबूराम पांडे, उनकी बेटी को मिला। हमारे रास्ते में रहते थे बनिया अंकल, क्या गुप्ता अंकल, उनकी बेटी को मिला। एक ठाकुर साहब को मिला। हाँ, 3 पिछड़े और थे, एक दलित है, उनको भी मिला। क्यों आपका वोट बैंक किसका? वोट बैंक किसका नहीं, वोट बैंक देखिए, बात समझिए। मैंने कहा ना, भावनात्मक, ये जो धर्म के नाम पर, ये जो राष्ट्र के नाम पर धोखा देने का काम है, हम यही तो कहना चाहते हैं। आप बताइए, ये जो धोखा देने का काम, ये छोटा काम है क्या? संस्कृत के नाम पर ठगे जा रहे हैं। आप बताइए, आप सीतापुर में है, चले जाइए कमलापुर, संस्कृत विद्यालय का क्या हाल है? चले जाइए सेवता, संस्कृत विद्यालय का क्या हाल है? आपके सीतापुर में क्या हाल है? महमूदाबाद के पड़ोस मुंडा गोपाल संस्कृत विद्यालय, जो हिंदुत्व का, जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ है, जो पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में, उनका क्या हाल है? संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे का मौका नहीं है, आगे का रोजगार नहीं है। देखिए, धर्म क्या हम लोगों को चाहता है कि क्या भूखे मर जाए? कि धर्म में अगर आदमी इलाज के बिना मर रहा है, दवाई के बिना मर रहा है, तो क्या धर्म इजाजत देता है? क्या नहीं देता। धर्म हमारा, हम जिस धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं, बड़ा दुखद ये है कि ये धर्म को बेचने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा ये सार है, हिंदुत्व इसका ये सार है कि हम सबके सुख की कामना करते हैं, सब निरोगी हों ये कामना करते हैं। पूरी दुनिया को हमने आदर्श दिया है, लेकिन उसको कितना संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं राम कहने से डरते हैं समाजवादी पार्टी। क्यों राम करने से डरते हैं? कितने, मैंने फिर कहा, कितने चालाक लोग हैं। हर तीसरा नाम उसके नाम में राम होगा, हर तीसरे के नाम में, हर चौथे के नाम में राम है।
कैसी बात करते हैं? कौन राम से डरता है? लेकिन आप जब किसी भगवान के नाम को आतंकी नारा बना देंगे, किसी के लिए डर का नारा बना देंगे, तो लोग गलत कहेंगे, वो अन्याय होगा। भगवान श्री राम जिसने जो निषाद राज से उनके संबंध क्या थे बताइए? सबरी के जूठे बेर खाए कि नहीं खाए? आप बताइए। भगवान श्री राम जब जब आप उनका चरित्र पढ़ेंगे तो किस तरह का चरित्र है? सिर्फ पिता के कहने पर राज त्याग देने वाला, पिता के लिए राज त्याग देने वाला। त्यागेंगे क्या? त्याग के दिखाएं। गद्दी को छोड़कर जंगल में जाने वाले भगवान श्री राम, आप यकीन रखिए अपने आचरण से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम बने। तो क्या ये आचरण भारतीय जनता पार्टी में है क्या? दिखाई देता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पिछड़ा पे जो है उप मुख्यमंत्री बन गया, उसकी बोर्ड हटवा दिया, उसको बराबर में बैठने नहीं दिया। क्या नहीं किया गया? क्या धर्म के नाम पर नहीं वो उत्पीड़न हो रहा था क्या? आप बताइए। एक तरफ विकास दुबे अपराधी हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए, पर खुशी दुबे का क्या दोष था? खुशी दुबे को आपने 2 साल जेल में रखा, उसके घर आपका कहने का मतलब है ब्राह्मण विरोधी राजनीति। अरे बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं, आप बात को समझिए। क्यों नहीं आप इससे बात खुल के क्या कह सकता हूं? तमाम अभी देखे पूर्वांचल के बड़े लोगों का नाम आया होगा, किसके घर बुलडोजर चल गया क्या? नहीं, गरीब के घर बुलडोजर चल दिया आपने, चलाया, झोपड़ी के अंदर मां को मार दिया। आप समझिए, ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता चाहिए, चाहे भगवान को बेचना पड़े चाहे देश को। ये देश और धर्म को बेचने वाले लोग हैं। आप नहीं दिखावा करते। आप अगर ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हो तो क्या शर्ट के ऊपर पहन कर जाएंगे? या अगर पूजा होगी तो सुबह हम आरती लाइव देखिए, हम सुबह पूजा कर रहे हैं। ये दिखाने की वस्तु है क्या? अरे ये अपनाने की वस्तु है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान श्री राम के आचरण को पालन करते हैं। ये अपनाने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु नहीं है। अच्छा, अभी 22 का चुनाव हुआ विधानसभा का, अभी हुआ टिकट, हम सीतापुर की बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी आपके प्रत्याशी लड़े, एक जीत पाया सिर्फ लहरपुर से। ठीक बात है। वर्मा जी जीत पाए, बाकी सब पे हार गए। बड़ी कला रहती है, युवा टिकट मांगते हैं, आपके राष्ट्रीय देते नहीं हैं। पुराने भाई घिसी पिटे जो है उनको टिकट दे देते हैं, सीटें हार गई। तमाम टिकट में ऐसे बंटवारे हुए जिन पे पार्टी के अंदरूनी लोग, मतलब ये ऑफ कैमरे लोगों ने कहा कि बंटवारा नहीं, अध्यक्ष टिकट बंटवारा अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी इस दशा में जा रही। क्या ये बात सही है? देखिए, राजनीति के अपने समीकरण होते हैं, काल परिस्थिति के हिसाब से। युवाओं को मौका कहीं नहीं आता। क्यों नहीं देते हैं युवाओं को मौका? कैसे कह रहे हैं आप? युवाओं को मौका मिला, खूब भरपूर मौका मिला है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूर्व अतुल प्रधान विधायक वो थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या उन्हें विधायकी का टिकट नहीं मिला? आज विधायक है नहीं कि नहीं है? उनसे पूर्व मेरे ही संगठन में देख लिया जाए, उनसे पहले हमारे राजपाल कश्यप जी वो थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या वो एमएलसी नहीं बनाए गए? क्या वो मंत्री नहीं बनाए गए? क्या उनसे पहले आप चले जाइए, सुनील सिंह साजन, क्या मंत्री नहीं बनाए गए? क्या एमएलसी नहीं बनाए गए? क्या आपके सीतापुर से आनंद भदौरिया जी एमएलसी नहीं बनाए गए? क्या आप और उससे मुझसे पूरी चलिए, रामवृक्ष यादव एमएलसी नहीं बनाए गए? क्या अरविंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे एमएलसी नहीं बनाया गया? ऐसा नहीं है। जितना सबसे ज्यादा अगर किसी नौजवानों का काम किया है, और ऐसे परिवार के लोग जिनके 7 पीढ़ी में कोई राजनीति नहीं थी, ऐसे परिवार के नौजवानों को खड़ा कर दिया। पूजा शुक्ला लड़ी वहां से, एकदम नौजवान चेहरा को, उसके पीढ़ी में कोई राजनीति कर रहा होगा, लेकिन उसको टिकट दिया गया कि नहीं दिया गया? इसी तरह लल्लू मिश्रा को टिकट दिया गया कि नहीं दिया गया? रवि गौड़ को टिकट दिया कि नहीं दिया? सम्राट विकास को दिया गया कि नहीं दिया गया? बड़े घाघ लोग सीतापुर से टिकट मांग रहे हैं, बड़े घाघ लोग, कैसे उनको डिफ्यूट करके ऊपर तक आएंगे? मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है, और जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं एक नेता, बहुत होल्डिंगें लगी हैं आजकल उनकी। आप एक बात समझिए, देखिए, हम दूसरे को देख के क्यों लड़े? हम अपने साहस पे लड़ रहे हैं। 2024 का चुनाव नौजवानों का चुनाव है। सीतापुर को कभी आभास हुआ कि उसका सांसद भी होता है? मैं यही कहना चाहता हूं, सीतापुर से पूछिए कि उसको आभास हुआ कि उसका सांसद भी कोई पद होता है? क्या सांसद को किसी के सुख दुख में खड़ा होते देखा है? क्या देखा है कि किसी का कंधा दिखाई देते हो? नहीं दिखाई देते। क्या किसी जनहित के मुद्दे पर सड़क पर बैठे दिखाई मिले हो? हाँ, ये बात ठीक है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर के ये 2024 का चुनाव नौजवानों का चुनाव होगा। कौन से नौजवान? वो टूटी झोपड़ी वाले, कच्चे मकान वाले, रिक्शा पंचर जोड़ने वाले, सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, और छोटे छोटे घरों से निकलकर नौजवान चुनाव लड़ाने वाला है। एक तरफ हर घर फ्री राशन गरीबों को, दूसरी तरफ आवास और सब कुछ। कैसे जनता में विश्वास दिलाएंगे? कैसे आखिर इस सब बातों को आप क्या 4 महीने में ऐसा क्या गुल खिलाएंगे कि आप यहाँ सांसद जीत जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, हम 4 महीने में हम वो स्टूडेंट नहीं है जिसने एग्जाम से 2 दिन पहले किताब उठा लेते हैं। हमारा पूरा इतिहास संघर्ष का रहा है। इसी 2018 में मैंने गन्ना पद यात्रा की थी, उधर तंबौर के कोने से लेकर और लखनऊ तक गन्ना यात्रा लेकर गए थे। यही हमने नहर आंदोलन किया। इसी किसान के आंदोलन में लखनऊ के जेल, यहाँ के सीतापुर के जेलों में बंद रहा। इसी चौराहे से पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके जेल भेजने और मुकदमा लगाने का काम किया है। 1 दिन की 4 दिन की पढ़ाई नहीं है।
आपने कहा फ्री राशन, ये जनता को समझना होगा कि 12 रुपए का राशन दिया जा रहा है, 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, 5 किलो तो राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता से लिया क्या जा रहा है, कितना टैक्स है आप पर, आपको पता है कितना टैक्स दे रहे हैं, फीस कहां जा रही है। आज आदमी किसी अभिभावक से पूछिए, उसने बच्चों की जब फीस भरता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। कोरोना के नाम पर कह रहे थे फीस माफ कर देंगे, माफ की क्या? कोरोना के नाम पर कहा था बैंक का कर्जा हम कम कर देंगे, कम किया क्या? बताओ, नोटिसें जा रही नहीं जा रही हैं। हालात क्या है, कितना वसूली है आप सोचिए। 600 रुपए की बिजली के बिल पर आरसी काट दी जा रही है इसी सीतापुर के अंदर। आप कहिए तो बिल से निकाल कर दिखा दूं, ये वसूली नहीं हो रही है क्या? क्या लिया जा रहा है, कितना टैक्स है? इतना ज्यादा टैक्स भरा जाता है जिसकी आमदनी नहीं है। गांव में जो गांव का किसान है, बीड़ी के बंडल पर भी एक बीड़ी के बंडल पर भी 160% जो है वो टैक्स भर दे रहा है। क्या बताइए, इस देश में ये हिंदुत्ववादी सरकार है ना, हिंदुत्ववादी सरकार है। बताइए, कफन पे टैक्स है कि नहीं है? क्या पूजा की सामग्री पर टैक्स है कि नहीं है? कुछ बाकी है क्या जिस पर टैक्स है कि नहीं है? इस जितना टैक्स भर रहे हैं, शायद लोगों को आभास नहीं इस बात का कि कितना टैक्स भर रहे हैं। जो टैक्स पे ही हैं वो तो भर रहे हैं, कभी जो शायरी करते हैं उन पर भी टैक्स है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो आज टैक्स से बाहर हो। लिया आपसे किया जा रहा है, लिया आपसे अगर 100 पैसा जा रहा है तो 1 रुपए 2 रुपए में ये जो राशन देने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पंख नोच के मुर्गी को दाना डालते हैं, जिससे वो इस चीज में व्यस्त रहे कि हमें दाना मिल रहा है, इस चीज से व्यस्त न, इस चीज पर ध्यान ना जाए कि उसके पर नोच लिए गए हैं। अगर आपका टिकट हो जाता है तो क्या जनता को क्या सौगात देंगे, मतलब किस तरीके से, मतलब आप जनता को तो एक तो संतुष्ट करेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो मान लिया आप एमपी बन जाते हैं, टिकट होने के बाद एमपी बन जाते हैं, तो सीतापुर के लिए क्या नया करने की आपने विचार में कुछ नया होगा? देखिए, सीतापुर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। आप बताइए, क्या यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 137 साल पुराना जो है जिला अस्पताल है, क्या हाल है? क्या होना तो नया बनाने कह रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं। अरे कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बना हुआ ट्रामा सेंटर है, मैं आज ही गया था वहां पर। बना हुआ ट्रामा सेंटर है, इतनी अच्छी खासी बिल्डिंग, सड़क से मुश्किल से 700 मीटर दूर। पुराने सीतापुर डिग्री कॉलेज भी बना है, आप ही की सरकार में बना। मैं उस पर आ रहा हूं। मैंने कहा कि ट्रामा सेंटर बनाया गया, क्यों नहीं चालू कराया आपने? क्योंकि उस पर अखिलेश यादव की बोर्ड लगा हुआ है, आपने इसलिए नहीं चालू कराया। अगर चलाते, सोचिए कितनी ज्यादा लूट खसोट है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। चला जाए एक आदमी, अगर गलती से सीतापुर के गांव का आदमी पहुंच गया प्राइवेट हॉस्पिटल, भाई साहब, तो उसके परिवार की औरतों को अपने नाक के बूंदे, कान के बाली और पैर के पायजेब बेचने पड़े हैं, जमीन बेचनी पड़ी है, तब भी इलाज का पैसा नहीं भर पाए। उस सीतापुर में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। कहने को तो बहुत कुछ करना रहे हैं। 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई और 7 साल आपको इसके होते जा रहे हैं, होने धीरे धीरे इसके होने जा रहे हैं स्टेट के। तब नहीं याद आया, अब याद आया। अभी उन्होंने कहा है, फिर कहेंगे आने वाले समय में बनाएंगे। ये समाजवादी लोग हैं। उसी 5 साल की सरकार में हमने ट्रामा हॉस्पिटल भी बनाया, और हमने क्या कहते हैं वो आपका जो डिग्री कॉलेज, महिलाओं का डिग्री कॉलेज है, क्या यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? यहाँ सीतापुर में, आज सीतापुर की लोकसभा को देखिए, यहाँ से तंबौर चले जाइए, सबसे कोने का है। सेवता चले जाइए, सबसे कोने का। लहरपुर को लालपुर के किनारे चले जाइए, सबसे कोने का है। महमूदाबाद में एक डिग्री कॉलेज है सरकारी, उसके बाद आकर सीतापुर में डिग्री कॉलेज है। क्या बीच के 80 किलोमीटर की रेडियस में कोई डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कोई इंजीनियरिंग सरकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गांजर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? क्या मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? आप मैं ये कहना चाहता हूँ, सीतापुर को दिया क्या है? लगातार 4 बार के सांसद हैं, मुंह खोलेंगे, बोलेंगे क्या दिया है 4 साल में। अगर आज यहाँ सिर्फ यही मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आप गांजर चले जाइए, अगर आप तंबोर के किनारे, कटूरा के आगे अगर गांव में चले जाएंगे, जहां मेड़ू छोलाहा जो नदी के किनारे के गांव हैं, अगर वहां से एक व्यक्ति रात में बीमार हो जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो सड़क पर आते आते दम तोड़ देती है। ये हाल सड़कों के हैं। सीतापुर को क्या चाहिए? सीतापुर को सबसे पहला काम शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, डिग्री कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, मेडिकल यूनिवर्सिटी की जरूरत है। ये सबसे बड़े काम है। और रोजगार की जरूरत है। कमलापुर की चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। आप बताओ, सूती मिल महमूदाबाद की बंद पड़ी हुई है। नहीं सूती मिल लग सकती, कोई और मिल लग जाए। जमीन तो है ही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है ना। आप चाहते हो तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमारा है कि हम सबसे पहला काम यहाँ पर शिक्षा पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, और साथ साथ यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए काम पिछले 25 सालों की बात करें तो हमने नहीं देखा यहाँ कभी समाजवादी पार्टी के एमपी जीता हो सीतापुर में। क्या लगता है, ये मिथक भी एक तरीके का है कि 25 साल से कोई समाजवादी पार्टी एमपी नहीं बना, सरकार भी आपकी रही। क्या लगता है इस बार आप अगर आते तो बनेंगे? देखिए, एक बात समझिए, पीछे क्या रहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये जानते हैं, दरिया को बांध बांध के पानी को रोक दे, वो किसकी मजाल है जो जवानी को रोक दे। हम लोग नौजवानों से अपील करेंगे, और इस बार अगर 24 का चुनाव होगा और दिग्विजय सिंह देव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, चाहे गांव का कच्चा मकान और झोपड़ी हो,
चाहे शहर के घर हों, हर घर से नौजवान अपने साथ कंधा से कंधा मिलाकर निकलेगा। और इस बार देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा कि किस तरह से युवा एक कंधे से कंधा मिलाकर जनहित के लिए, समाज हित के लिए और समाज के हर वर्ग के हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और पूरी उम्मीद से कह सकता हूं, जब नौजवान जिधर चलेगा उसी तरफ राजनीति चलेगी। जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को हमारा यही मैसेज है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवानों आपको आगे आना होगा। किस लिए आना होगा कि सीतापुर का बेहतर भविष्य क्या होगा, क्या सीतापुर को पहचान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या सीतापुर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सीतापुर के किसानों को उनके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, उनका सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सीतापुर की हमारी जो बहनें, आप सोचिए महिला डिग्री कॉलेज तो बना हुआ है, अगर चल जाता तो क्या बुरा होता। नारी बंधन की बात करने वाले महिला डिग्री कॉलेज को बंद करके रखे क्यों कि उस पर अखिलेश यादव का बोर्ड लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं, मेरा मैसेज यही है कि आपकी जिम्मेदारी है। अब जमाना आपकी तरफ देख रहा है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। नौजवानों, हमारी बहनों, खड़े हो जाओ, यही दौर तुम्हारा है और तुम ही अपने भाग के भाग विधाता हो। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह देव, जिनका कहना है अगर जो उनको टिकट मिलता है तो वो युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके और 2024 के चुनाव में परचम जरूर लहराएंगे। और उन्होंने तमाम सारे गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाए और जो है उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और कुछ नहीं, सिर्फ युवाओं को बहका रही है। दिग्विजय सिंह देव युवा समाजवादी छात्र सभा के नेता रहे हैं, इस समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए। कई धरना प्रदर्शन और कई यात्राएं उन्होंने निकाली हैं। फिलहाल वो टिकट की मांग कर रहे हैं और उनको ये पूरी उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व उनका टिकट सीतापुर से जरूर फाइनल करेगा। अब देखते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से दिग्विजय सिंह देव का टिकट होता है तो सीतापुर में क्या गुल खिलाते हैं। कैमरा अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।